श्री गणेश स्वाय नमः। हाँ, सभी न को कार्तिक माथम, हाँ कार्तिक माथम न को रोज सुनो। हाँ, सुनवा का मान पुण्य ही है। हाँ, पुण्य का पानी धरती टिकरी है। ठीक है। हाँ, सब पुण्य से ही है। सब खूब भक्ति करा करो। हाँ, पहले तो प्रथम देव गणेश जी की एक माला फेरिया करो। हाँ, हाथ पर फेर लिया करो कहीं से। हाँ, 15 फेरवाना हाथ पर 15 बार बोले जाना, एक माला फेरी जाए, 108 बार हो जाए, 8 गुना फायदा हुआ है। हाथ पर करिए। हाँ, गणेश जी की माला फेर ना तो विष्णु भगवान की फेर लिया, सब बेड़ा पार है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का, हाँ सब बेड़ा पार है। हाँ, अब आज है 9वां अध्याय। हाँ, 7वां 8वां अध्याय को बढ़ दियो वीडियो, अब 9वां अध्याय है। हाँ, 9वां अध्याय। राजा पृथुक ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। तुलसी का मायन नहीं न को विष्णु भगवान का निवास है। अभी की मिट्टी की पूजा बताई है तुलसी की। हाँ, तुलसी की पूजा न को, अब तुलसी का माय पूजा कर दी और न को बस रोड़ी चावल से जमा दिया, विष्णु भगवान का नाम से चंदन लगा दी, भगवान चंदन से राजी है। हाँ है, अब मैं भी श्री तुलसी जी के मातम को सुनना चाहता हूँ, तो मैं भी वो सुननी चाहती हूँ। तुलसी कहाँ और कैसी उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करे। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु विश्वजी और देवता इंद्र कैलाश पर्वत पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे थे सभी शांत, लंबी भुजाओं और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युगत तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे। तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी ने अपने स्थान पर है या नहीं, या कहीं गए हैं। इस पर उन्होंने तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से धुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देते? अरे शिवजी हो, तपस्वी शिवजी हो, उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वजह से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्गति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्योति दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ छत्मीभूत कर दिया और विकलांग नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो वैसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं छत्मीभूत होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही विश्वपति जी ने, विष्णु भगवान को नाम विश्वपति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर विश्वपति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। विश्वपति जी के वचन सुनकर महेश्वरी गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब विश्वपति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी चाहिए, अतः अपना भगत वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा
जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर कृष्ण सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। 10वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवश्री आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज किशन सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, है राजन, जब शंकर जी ने तेज किशन सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठ कर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो उठा। लोकपाल के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोग पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और सब से मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सतलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उनके प्रणाम किया। मेरा प्रणाम ब्रह्मा जी, प्रणाम। और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तभी विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हो गया है। अतः आप इस बालक का जातिकरण आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार उनको आक्षन कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारगत महापराक्रमी महावीर जवान और रणधुरंग तथा सभी दैत्यों को परागत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यही कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवश्यक होगा। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशाली सर्वांग सुंदरी परम मनोहर मूर्ध भाषिणी तथा शील के सागर होगी। नारद जी ने कहा, राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राजाभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कामनेम नामक असुर को बुला उनकी वंदरा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो वह सब 9-10वां अध्याय को, अब 11वां अध्याय तड़के चलते। हाँ, ये अगर 35 अध्याय है। हाँ, तो ठीक है भाई जी, आपने 2-2 अध्याय करा। हाँ, कार्तिक बान जी पूर्व जैसे ठीक है। तो काल तो मैं भी चौथ को व्रत हो जना खैर 80 टाइम मिली। हाँ, फिर 2 घंटा रामायण का पाठ करा। 1 घंटा रेस्ट करे बिना देखो गाड़ी कौन चले। हाँ, काल खानो तो खानो हाथ को नहीं हो जना भाई।
एक बार चाय पी, एक बार दूध में इलायची चाय पत्ती गिर पी। फिर जी का फिर खता माँचती रामायण माँचती जी घबराओ लगो। मैं 10-15 बच्चियाँ वो 10-15 शाम की बाँचाँगा। फिर सिकंदी बना लीजना थोड़ो सो जिद मिटियो। फिर ना को मेहंदी लगाई को नहीं मगर बस मेहंदी लगाई। हाँ चौथ का बदन फिर मेहंदी का नाखून करिया। हाँ फिर 3-4 बजे फिर थोड़ी देर सोई को माँ ने सोई तो सर्दी लगी। हाँ सर्दी में ठिठगी। फिर तावड़ो हरे बद ऊपर थोड़ी देर बैठे रह चाय पानी पिया। वो तो चाय पी फिर मैं भाई खाने जल्दी सुन लिया हमको ना 6 बजे से मैं थोड़ा सा पानी पी तिस लग गया पानी पी खानी सुनी। चौथ का व्रत की कहानी सुनता ही बिजली चली गई। मैं चौक भाई बिजली गई है। हाँ चौक पहली कहानी सुननी तो बढ़िया रही हो। हाँ बाकी बार चांद तो 9 बजे तो गई पर पूरी 9 बजे माना चांद दिखे ना। ठीक है भाई राधे राधे। तो ठीक है सबके घर में शुभ मंगल कामना होती रहो। हाँ हमारे घर शुभ मंगल कामना होती रहो। सब सुनो।